हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब? प्यारे बच्चों, हम लोग आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं नीट के कुछ क्वेश्चंस को, और हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड कुछ एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट, बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट एंड बैट पॉलिनेटेड प्लांट। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि बड़ा कलरफुल और बढ़िया स्मेल वाला फ्लावर कहाँ देखने को मिलेगा। तो जिस प्लांट में ऐसा फ्लावर देखने को मिलेगा ना, वहाँ पर पॉलिनेटर कौन होगा, पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? तो वहाँ पर पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? देख बेटा, अगर उसमें फ्रेगनेंस है, अगर उसमें क्या है बेटा, उसमें फ्रेगनेंस है, उसमें फ्रेगनेंस होने का मतलब उसमें महक है, और वो कलरफुल भी है और लार्ज भी है, और उसमें सबसे बड़ी बात है क्या है, नेक्टर्स हैं। देखिए जो आपकी बीज होती हैं यानी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फ्लावर पे आके क्या कलेक्ट करती हैं? नेक्टर ही कलेक्ट करती हैं ना। तो आप इन सबको छोड़ दीजिए, केवल इसको पकड़ लीजिए। इसमें से नेक्टर को कलेक्ट कौन कर सकता है? नेक्टर को कलेक्ट करती हैं बेटा बीज, और बीज क्या होती हैं? वो इंसेक्ट होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर हो जाएगा हमारा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये सारे आंसर गलत क्यों हो गए? देख बेटा, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है ना, उसकी खास बात ये होती है कि उसमें कलरलेस फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर होता है बेटा? उसमें कलरलेस फ्लावर है। कलरलेस फ्लावर है तो यहाँ पर तो कलरफुल लिखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरी बात आता है बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स में। देखिए जो बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं ना, उनके फ्लावर तो लार्ज होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं बेटा? लार्ज होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनमें क्या होती है, फ्रेगनेंस भी होती है, लेकिन उसमें फ्रेगनेंस नहीं होती है। तो बर्ड वाले में फ्रेगनेंस नहीं होगी, और यहाँ पर कह रहा है फ्रेगनेंस होनी चाहिए, यानी उसमें महक नहीं होती है। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट हमारा आंसर सही है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बड़ा फ्लावर भी होगा, कलरफुल भी होगा, फ्रेगनेंस भी होगी उसमें, और क्या होंगे बेटा, उसमें नेक्टर्स भी होंगे जो आपकी बीज वगैरह कलेक्ट करती हैं। ठीक है, अब बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स क्या होते हैं? इनके जो फ्लावर होते हैं ना बेटा, वो डल कलर के होते हैं। इनका जो फ्लावर होगा ना, वो कैसा होगा बेटा? वो डल कलर में होगा। ठीक है, और यहाँ पर कैसा लिखा है? कलरफुल। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अच्छा, तो इतनी बात बेटा आपको समझ आ रही है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जिसका ऑप्शन क्या है बेटा? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कैब? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कैब? अब देख बेटा, टेसल्स क्या होते हैं, इधर देख। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मेज़ प्लांट है। क्या है? मेज़ प्लांट है। एक इसका प्लांट हो गया बेटा, ये मेज़ का प्लांट हो गया। मेज़ प्लांट की खास बात क्या होती है? ये मेज़ के प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं बेटा ना, इस पर मेल फ्लावर भी है। चलो, ये क्या है? आपका मेल फ्लावर है, और यहाँ पर ऐसे क्या है? ऐसे आपके फीमेल फ्लावर क्लस्टर में लगे हुए हैं। अच्छा, इन फीमेल फ्लावर अगर ये क्लस्टर में है तो इनके पास क्या होगा बेटा? इनके स्टाइल्स और स्टिग्मा होंगे। वो इनके स्टाइल्स और स्टिग्मा ना ऐसे बाहर की तरफ से निकले हुए होते हैं। तो ये जो इनके स्टाइल्स और स्टिग्मा है ना, इनको आप क्या कहते हो? इन्हीं को आप टेसल्स कहते हो। अब स्टाइल और स्टिग्मा का काम क्या होता है? देखो, पहली बात तो यहाँ पर बहुत सारे टेसल्स ऐसे निकले हुए हैं। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर से क्या निकलेगा बेटा? ये मेल फ्लावर है तो यहाँ से क्या निकलेगा? पॉलन ग्रेन निकलेगा। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ तक किसके माध्यम से पहुँचेगा? यहाँ तक पहुँचता है बेटा वो विंड के माध्यम से, क्योंकि मेज़ में क्या होता है बेटा? विंड पॉलिनेशन होता है। अगर विंड के माध्यम से पहुँचेगा तो इस पॉलन ग्रेन के इस स्टिग्मा स्टाइल पर आने के चांसेस कम है ना, इसी वजह से इसको क्या करता है बेटा? ये फीदरी हो जाता है। ठीक है, आपने कभी भुट्टा खाया होगा? भुट्टा खाया होगा तो देखो, उसको भूनते टाइम पे जो भूनने वाला होता है ना, पहले उसको ऐसे ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट हटाता है, तो उसके अंदर से देखो रेसेदार ऐसे कुछ निकलता है, रेसेदार स्ट्रक्चर निकलता है ना, वही आपका टेसल्स है। उसका काम क्या होता है? वो क्या करता है बेटा? पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है। तो किसको ट्रैप करेगा बेटा? पॉलन ग्रेन को। तो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भी नहीं है, तो वो किसके लिए है बेटा? वो पॉलन ग्रेन आने वाले जो विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं ना, उनको ट्रैप करने के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब पॉलन ग्रेन कहाँ जा रहा है? एंथर से जा रहा है स्टिग्मा पर, और कहाँ का है? ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो इधर, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लांट है, सेम प्लांट की बात कर दिया, यानी एक प्लांट है। एक प्लांट पर कितने फ्लावर हैं बेटा? ऐसे 2 फ्लावर हैं। एक प्लांट पर कितने फ्लावर? एक प्लांट पर ऐसे 2 फ्लावर। एक फ्लावर ये हो गया, ये इसका एंथर है। ठीक है, और ये हो गया बेटा इसका दूसरा फ्लावर। दूसरे फ्लावर का क्या बोल दिया इसने? दूसरे फ्लावर का इसने बोल दिया स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है। अब ध्यान से सुनो, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, यानी यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, देखो लिख रहा है ना ये, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ
सेम प्लांट। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, वो जा रहा है बेटा इस स्टिग्मा पर। क्या कहते हैं इसको? एक इसको कहते हैं बेटा आप जेटनोगेमी, याद करो इसको आप कहते हो जेटनोगेमी। अब यहीं पर अगर कोई एक स्टिग्मा होता तो ये अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता, तो इसको आप क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। और इसी स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट होता, चलो इसी स्पीसीज का क्या है, दूसरा प्लांट है, अगर ये बेटा इसके स्टिग्मा पर आता ना, यहाँ से ये किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता, तो इसको आप क्या कहते हैं बेटा? इसको आप जीनोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो जीनोगेमी नहीं हो सकता, क्योंकि जीनोगेमी क्या है कि फ्लावर बेटा अलग अलग प्लांट्स पर होने चाहिए। ऑटोगेमी नहीं हो सकता, क्योंकि मेल फीमेल क्या होना चाहिए बेटा? सेम फ्लावर का होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो सकता ये भी। तो ऑप्शन क्या सही है बेटा आपका? जेटनोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होती है? वो क्लोज फ्लावर में होती है, वो भी एक तरीके की ऑटोगेमी ही है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, जेटनोगेमी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखो। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल इज। देखो आप क्या बना रहे हो बेटा? आप बना रहे हो फीमेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, आप फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हो, यानी आप बना रहे हो एम्ब्रियोसाइक को। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एम्ब्रियोसाइक है। अब एम्ब्रियोसाइक को बनाने में यहाँ पर कुछ इवेंट्स लिखी हैं, कुछ घटनाएं लिखी हैं। तो आप ये कह रहा है क्वेश्चंस में, आप इन घटनाओं को क्रम से अरेंज करिए कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, सबसे लास्ट में क्या हुई। ठीक है, तो आप केवल स्मार्ट तरीके से सोचिए, इतना बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कह रहा है कि इवेंट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? आपका एम्ब्रियोसाइक जब आप बना लेते हो तो वही आपका क्या है? एम्ब्रियोसाइक ही क्या आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। आप ध्यान से सुनो, ये जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है ना, वो कहाँ बनेगा? सबसे लास्ट में। ठीक है, तो देखो इन सब में कौन सी इवेंट है जिसमें एम्ब्रियोसाइक लास्ट में बन रहा होगा? तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन सेवल सेल एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन इस वाले ऑप्शन में हो रहा है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें ई लास्ट में है? तो वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो इसका मतलब बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब फिर चलते हैं बेटा, सबसे पहले कहाँ से हुआ होगा? तो फीमेल गैमेटोफाइट की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? शुरुआत होती है बेटा मेगा स्पोर मदर सेल से। तो मेगा स्पोर मदर सेल वाला ऑप्शन कौन सा है? देखो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, ये ऑप्शन है। देखो ये कह रहा है मियोटिक डिवीजन इन मेगा स्पोर मदर सेल। सबसे पहले क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा मेगा स्पोर मदर सेल में। तो ऑप्शन नंबर देखो, सी जो है वो सबसे पहला इवेंट है, ई जो है सबसे लास्ट इवेंट है। तो इन सब में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी सबसे पहला इवेंट है और ई जो है सबसे लास्ट इवेंट है? वो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? डी। वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। अब देखो इसी को, ये तो तरीका था स्मार्ट वाला, अब हम कोशिश करते हैं बेटा इसको पूरी तरीके से इंटरप्रेट करने की। देखो चलो आओ समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या था? मेरे पास एक मेगा स्पोर मदर सेल था, मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें हुआ मियोटिक डिवीजन। सबसे पहले क्या हुआ होगा? मियोटिक डिवीजन। देखो सबसे पहले क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन। तो सबसे पहले क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन। तो कितने बेटा मेगा स्पोर बनते हैं? 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। 3 क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। पहला प्रोसेस है मियोटिक डिवीजन का, दूसरा प्रोसेस क्या हुआ बेटा? डीजनरेशन का। तो डीजनरेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड इवेंट। ठीक है, उसके बाद देखो डीजनरेशन के बाद ये क्या बचता है बेटा? फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है। इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होते हैं? 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। वो कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका तीसरा इवेंट। चौथा क्या होगा बेटा? अच्छा, अब जब 3 सक्सेसिव इवेंट हो जाएगा तो 3 क्या करते हैं? 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं आपके। देखो यहाँ पर एक था, इसमें 3 होगा ना, तो ये कितने न्यूक्लियस बना देगा बेटा? 8 न्यूक्लियस बना देगा, जिनमें से 3 चले जाते हैं ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल बनाएंगे, लास्ट में जो 3 नीचे जाएंगे वो एग अपरेटस बनाएंगे, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई बचेंगे। तो फिर क्या होगा? माइग्रेशन होगा। 3 न्यूक्लियाई क्या करेंगे? दोनों पोल की तरफ चले जाएंगे। 3 ऊपर जाएंगे वो बनाएंगे एंटीपोडल सेल, 3 माइक्रोपाइलर एंड पर जाएंगे वो बनाएंगे आपका एग अपरेटस। तो देखो यहाँ पर ये पहला इवेंट, पहला क्या है? सी है। दूसरा क्या है बेटा? बी है। तीसरा क्या है? ए है। चौथा क्या है? डी है। पांचवा क्या है बेटा? ई है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन आर वायबल फॉर मंथ। मतलब इन सारे ऑप्शन में वो कौन सी ऐसी फैमिलीज का ग्रुप है जिनका पॉलन ग्रेन जो होता है ना वो वायबल होता है मंथ्स के लिए। अच्छा, पॉलन की वायबिलिटी क्या होती है? पॉलन की वायबिलिटी का मतलब है कि पॉलन ग्रेन जो है ना कितने टाइम तक आपका पॉलन ट्यूब बना सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक पॉलन है जो 1 साल तक वायबल है, तो इसका मतलब उसकी पॉलन ट्यूब बनाने की क्षमता जो है वो कितनी है? 1 साल तक है। 1 साल तक वो पॉलन ट्यूब बनाने में सक्षम है। ठीक है, तो देखो पॉलन ट्यूब बनाने की क्षमता को आप क्या कहते हो? पॉलन वायबिलिटी कहते हो। अब कोई पॉलन ग्रेन कितना टाइम तक वायबल रह सकता है? तो कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं बेटा जो 30 मिनट तक ही वायबल रहते हैं, एंथर से निकलने के बाद 25-30 मिनट तक वायबल रहते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन कुछ पॉलन ऐसे होते हैं जो कई महीनों तक क्या करते हैं? वायबल रहते हैं। अब ये कौन से ग्रुप
चारों ऑप्शन में वो कौन सी फैमिली का ग्रुप है जिसमें ऐसा होता है कि उसके पॉलन जो होते हैं वो वाइबल होते हैं मंथ्स तक। तो देखो बेटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि सोलेनेसी लिलियसी, सोलेनेसी में तो होता है लेकिन पोएसी और लिलियसी में नहीं होता। इसमें देखो ब्रेसियसी, लिलियसी एंड पोएसी है, ये भी ऑप्शन गलत है। रोजेसी में होता है, लिलियसी में नहीं होता, और यहाँ पर क्या है पोएसी, इन दोनों में नहीं होता, इसमें होता है। अब ऑप्शन नंबर 4 देखो, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, लेग्यूमिनेसी में होता है, सोलेनेसी में भी होता है एंड रोजेसी में भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बेटा? डी। तो आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए बेटा? 5 क्वेश्चन। आप देख लीजिए, ये नीट के PYQs हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। प्लीज़ बेटा इस सीरीज़ को अगर आपको भी अच्छी लग रही हो तो इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कंटिन्यू हम डेली कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते रहेंगे, चैप्टर वाइज, वो भी टॉपिक वाइज। आज जो हम लोग टॉपिक लिए हैं ना, वो टॉपिक कौन सा है? फ्लावर एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, फ्लावर को हम देख रहे हैं और फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स को देख रहे हैं। अभी इस पर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस को आप ना अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, उसके बाद तो फिर मैं उसको देख ही लूँगा। ठीक है, आप अपने आप से देखो, आप कुछ चीज़ें अपने आप से करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अपने आप को देखिए ना कि आप कहाँ पर हो, और इस टॉपिक का ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसकी सारी क्लासेस हमने ले रखी हैं, पूरे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं। उसका लिंक जो है ना आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। पूरे चैप्टर के वीडियोस हैं। ठीक है, 15-16 क्लासेस हैं, उसको आप पूरी तरीके से कवर कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।